हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपना थर्ड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस समय गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी इज नॉट पेड फॉर इट। इसका मतलब ये है कि जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मतलब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होने वाला है। क्योंकि कंसिडरेशन इन मनी इज नॉट पेड फॉर इट। क्योंकि यहाँ पर बिजनेस बिक नहीं रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिजनेस को बेच दिया गया और फिर जो खरीदने वाला है वो हमें हमारी रेपुटेशन जो है, हमारी जो एफर्ट्स हैं उसके बदले में जो उसको फ़ायदा मिलने वाला है उसका हमें पेमेंट करेगा। मतलब गुडविल का वो हमें पेमेंट करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल पार्टनर्स के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रहा है, इसीलिए गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल केवल तभी रिकॉग्नाइज होती है जब उसका कंसिडरेशन पे होता है। इसलिए यहाँ पर हम गुडविल अकाउंट नहीं ओपन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। जिस पार्टनर का हिस्सा इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। देखिए, यहाँ पर लॉजिक तो बेचने वाला ही है। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, ए और बी दो पार्टनर थे, 50-50% के पार्टनर थे। ये इनका ओल्ड रेशियो था। यहाँ पर नया रेशियो इनका डिसाइड हुआ 40-60। तो इसका मतलब ये है कि ए का हिस्सा पहले 50% था, अब 40 हो गया, बी 50 से 60 हो गया। इसका मतलब ये है कि फर्म की गुडविल का जो बेनिफिट पहले ए को मिलता था वो 50% था, लेकिन अब कितना मिलेगा? 40%। क्योंकि फर्म के प्रॉफिट में इसका हिस्सा कम हो गया है, इसका मतलब फर्म की गुडविल का बेनिफिट अब इसे कम मिलेगा और बी को ज़्यादा मिलेगा, इसलिए बी कंपनसेट करेगा ए को। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि बी ने फर्म का 10% हिस्सा ए से खरीद लिया है, इसीलिए फर्म की गुडविल का 10% बी ए को देगा। तो ये रीजन है जिस वजह से हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर्स आपस में कैश का लेन देन ना करके गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए अपने कैपिटल अकाउंट से ही पेमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। मतलब बी के कैपिटल अकाउंट में से पैसे काट के ए को दे दिए जाएंगे और अगर कैपिटल फिक्स है तो फिर करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट किया जाएगा। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को कंपनसेट करेगा। कितना कंपनसेट करेगा? फर्म की गुडविल का उतना ही हिस्सा जितना कि उसने प्रॉफिट शेयर गेन किया है। तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकलेगा, फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे गेन प्रॉफिट शेयर से। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल को मानते हैं कि फर्म की गुडविल है मान लीजिए 1 लाख, तो बी कितना अमाउंट पे करेगा ए को? यहाँ पर बी ने कितना गेन किया? 10%। तो फर्म की गुडविल 1 लाख का 10% हो गया 10,000। इट मीन्स बी ए को 10,000 रुपये देगा। और इसकी एंट्री क्या होगी वो देख लीजिए। देखिए, इसकी एंट्री क्या होगी, जैसा मैंने आपको बताया, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर रहा है सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को। इसका मतलब गेनिंग पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में से पैसा काट लिया जाएगा, मतलब उसका कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर, अगर कैपिटल फिक्स होगी तो हम करंट अकाउंट लिखेंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो इस तरीके से एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान रखनी है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रही है तो वो फर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है, वो फर्म की परचेस्ड गुडविल है जो कि अब तक एमोटाइज नहीं हुई है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, कभी भी फर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल का जब वैल्यूएशन किया जाएगा और उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा तो उससे पहले अनएमोटाइज्ड परचेस्ड गुडविल, जिसको कि एग्जिस्टिंग गुडविल कहा जाता है, जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होती है, उसको कंप्लीटली राइट ऑफ करना पड़ेगा। और उसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? देखिए उसको राइट ऑफ करने की एंट्री होगी
पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर, यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट ओल्ड रेशियो में डीआर किया जाएगा। सारे पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं फॉर्म में, उनका कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर होगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। टू गुडविल अकाउंट, जो गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है वो सीआर हो गई, इट मीन्स वो कंप्लीटली एमोटाइज हो गई। तो गुडविल का एडजस्टमेंट जब हम करें सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, तो उससे पहले हमें एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, अगर वो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है तो। उसके बाद हम फर्म की जो फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये तो हो गई जर्नल एंट्री। अब हम इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, आशा, निशा और दिशा, जिनका की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना है 3-2-1, और इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब चेंज कर दिया है 1 अप्रैल 2024 से। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली मतलब 3 पार्टनर्स का इक्वल मतलब 1:1:1। तो पुराना रेशियो 3:1 था और नया 1:1 हो गया। तो हमें फर्म की गुडविल का एडजस्टमेंट करना है और जिसका वैल्यूएशन किया गया है 18,000। देखिए ये फर्म की वैल्यूड मतलब फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है, ये कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है जिसको कि हमें राइट ऑफ करना है। ये फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है, इसका हमें एडजस्टमेंट करना है। और एडजस्टमेंट की एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग। तो इसलिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कि रेशियो चेंज होने पर कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो देखिए इसको करने का बड़ा आसान तरीका, सबसे पहले हम ओल्ड और न्यू रेशियो को लिख लेते हैं। 3 पार्टनर हैं, आशा, निशा और दिशा। ओल्ड रेशियो है इनका 3, 2 और 1, और नया रेशियो है 1:1:1। अब देखिए यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि किसने गेन किया है, किसने सैक्रिफाइस। एक तो वही तरीका है, ओल्ड माइनस न्यू करके हम पता कर लें कि कौन गेन कर रहा है या कौन सैक्रिफाइस। एक और तरीका है, आसान तरीका है, देखिए हम ओल्ड और न्यू रेशियो को कंपेयर कर लेंगे, कंपैरिजन करेंगे ओल्ड और न्यू रेशियो का। लेकिन कंपैरिजन से पहले ध्यान रखिएगा सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 6 है, न्यू रेशियो का सम ऑफ द रेशियो 3 है। तो पहले हमें इन्हें इक्वल करना है। तो देखिए इसका सम ऑफ द रेशियो 6 है, इसका 3 है, तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी सम ऑफ द रेशियो 6 हो जाएगा। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिखेंगे और अब इनका देखिएगा सम ऑफ द रेशियो इक्वल हो जाएगा। पुराने में तो हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, नए में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ए का पहले, आशा का पहले हिस्सा था 3, अब हो गया 2, कम हो रहा है, इट मीन्स इसने सैक्रिफाइस किया है। 1 अपॉन नीचे क्या आएगा 6 क्या है सम ऑफ द रेशियो, दोनों का सम ऑफ द रेशियो 6 है, तो इसने सैक्रिफाइस किया है। निशा का पहले भी 2 था, अब भी 2 है, इट मीन्स ना इसने गेन किया है ना ही सैक्रिफाइस। दिशा का पहले 1 था, अब 2 हो गया, इंक्रीज हो गया है, इट मीन्स इसने 1/6 गेन किया, बढ़ गया है तो गेन किया है, कम हुआ है तो सैक्रिफाइस किया है। अब हमें ये पता चल गया कि किसने गेन किया है और किसने सैक्रिफाइस। और गुडविल के एडजस्टमेंट की मैं आपको एंट्री बता चुका हूँ, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? दिशा, तो दिशास कैपिटल अकाउंट डीआर। देखिए कैपिटल की जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो हम कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। टू आशास कैपिटल अकाउंट, देखिए यहाँ पर दिशा ने गेन किया है और आशा ने सैक्रिफाइस, निशा ने कुछ नहीं किया है, इसीलिए इसके लिए हमें कुछ डीआर सीआर करने की जरूरत नहीं है। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। अब बात करते हैं अमाउंट क्या आएगा। देखिए फर्म की गुडविल कितनी है? 18,000 रुपये, जो कि क्वेश्चन में हमें दी हुई है। लेकिन क्या पूरी 18,000 दिशा को कंपनसेट करना है आशा को? नहीं, केवल उतना ही पार्ट दिशा कंपनसेट करेगी आशा को जितना पार्ट उसने गेन किया है। तो देखिए दिशा ने कितना हिस्सा गेन किया? 1/6। तो 18,000 का 1/6 मतलब 3,000 दिशा कंपनसेट करेगी आशा को। 18,000 का 1/6 जो इसने सैक्रिफाइस पोर्शन है इसका, उतना ही इसको कंपनसेशन मिलेगा। और यहाँ पर दिशा को कंपनसेट करना है, इसीलिए इसका कैपिटल अकाउंट डीआर हुआ है, आशा का सीआर हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, XYZ यहाँ 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो 5:3:2 और 1 अप्रैल 2024 से इन्होंने अपना नया रेशियो डिसाइड किया है इक्वली, मतलब 1:1:1। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए हमें गुडविल डायरेक्टली उन्होंने ना देके हमें 5 साल के प्रॉफिट दे दी हैं, तो पहले हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ 2 चीज़ें हमें निकालनी है, पहले तो ये निकालना है कि किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस, और फिर फर्म की गुडविल कितनी है ये भी हमें वैल्यू करना है। तो पहले हम गेन सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। तो देखिए ओल्ड और न्यू रेशियो लिख देते हैं X, Y और Z का। इनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में बताया है 5, 3 और 2 और नया बताया है इक्वल। देखिए कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है जब तक कि सम ऑफ द रेशियो इक्वल नहीं होगा। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 10 है, न्यू का 3 है। तो बड़ा आसान तरीका है सम ऑफ द रेशियो इक्वल करने का। इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका 10 का इसमें कर दीजिए। अब आप देखेंगे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 15, 9, 6 और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10, 10। अब हम देख सकते हैं डायरेक्टली कि किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस। देखिए X का हिस्सा 15 से घट के 10 हो गया, इट मीन्स इसने 5/30 सेक्रीफाइस किया है। Y का हिस्सा 9 से बढ़ के 10 हो गया, बढ़ गया है, इट मीन्स इसने गेन किया है। Z का हिस्सा 6 से बढ़ के 10 हो गया, इट मीन्स इसने 4/30 गेन किया है। अब हमें पता चल गया किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस, लेकिन अभी हमें फर्म की गुडविल नहीं पता है, उसका हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। और फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 5 years के एवरेज प्रॉफिट के 2-year परचेज के बराबर करना है। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 70,000, 75, 55, 35 और 5th ईयर में लॉस हुआ है तो प्लस ना करके हम उसे माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से। तो देखिए ऊपर का टोटल आ रहा है 2,25,000, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 45,000। अब गुडविल के बारे में कहा है एवरेज प्रॉफिट के 2-year परचेज मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्म की गुडविल आ गई 90,000। अब हमें क्या करना है, गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। तो देखिए गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री मैंने बताई है आपको, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DER टू सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पे गेनिंग कौन कौन है, Y और Z। तो Y's कैपिटल अकाउंट DER होगा, Z's कैपिटल अकाउंट DER होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, X। तो 2X's कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगी एडजस्टमेंट फॉर गुडविल की एंट्री। अब बात करते हैं अमाउंट की। देखिए Y कितना कंपनसेट करेगा, जितना पोर्शन उसने गेन किया है। तो 90,000 फर्म की गुडविल, इसका कितना पोर्शन वो देगा जितना उसने गेन किया है, मतलब 1/30। तो 3,000 रुपये Y कंपनसेट करेगा। Z कितना करेगा, 90,000 इंटू इसने कितना गेन किया है 4/30। इट मीन्स ये कितना कंपनसेट करेगा 12,000। तो ये टोटल 15,000 कैसे हो गए, क्योंकि X को कितना कंपनसेट किया जाएगा फर्म की गुडविल का 5/30। तो 90,000 इंटू 5/30 करेंगे तो अपने आप 15,000 आएगा। तो ये जो 15,000 इसको मिला है उसमें से Y ने और Z ने 3,000 और 12,000 दिए हैं। तो इस तरीके से गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 8, राम, लक्ष्मण और भरत 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 और इन्होंने अपना नया रेशियो डिसाइड किया है इक्वली। तो 1:1:1 इनका न्यू रेशियो हो गया। अब देखिए गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4,50,000। यहाँ पर फर्म की गुडविल उन्होंने खुद ही बताई है 4,50,000 रुपये। इसके अलावा गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स 75,000। ये जो अपियरिंग है ये एग्जिस्टिंग गुडविल है जो कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो हो रही है। तो सबसे पहले इसे राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद फर्म की जो फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। और गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। और ये कैसे पता चलेगा, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करके। तो पहले हम यही पता कर लेते हैं। तो पहले हम ओल्ड
और न्यू रेशियो जो दिया है राम, लक्ष्मण और भरत का, वो लिख देते हैं। तो देखिए ओल्ड रेशियो बताया गया है 5, 3 और 2 और न्यू डिसाइड हुआ है 1, 1, 1। लेकिन कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है अभी। कंपैरिजन के लिए सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। तो इसका सम ऑफ द रेशियो 10 है, इसका 3 है। इक्वल करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 10 का। अब दोबारा से हम ओल्ड और न्यू रेशियो लिख देंगे। देखिए ओल्ड में 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 5 इंटू 3, 3 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो 15, 9, 6। और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 10, 1 इंटू 10, 1 इंटू 10। तो ये आ गया हमारा ओल्ड और न्यू रेशियो। अब देखिए दोनों का सम ऑफ द रेशियो 30 हो गया है। अब हम देखेंगे सीधे सीधे कंपैरिजन करेंगे। यहाँ देखिए राम का हिस्सा 15 से 10 हो गया, कम हो रहा है। कम हो रहा है इट मीन्स इसने सेक्रीफाइस किया है। लक्ष्मण का हिस्सा 9 से 10 इट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसने गेन किया है। भरत का 6 से 10 इट मीन्स इसने 4/30 गेन किया है। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है ये सम ऑफ द रेशियो है। तो यहाँ हमें ये पता चल गया। अब हम फर्म की गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल है बुक्स में दिखाई दे रही है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से राइट ऑफ करेंगे। तो एग्जिस्टिंग गुडविल आपको क्वेश्चन में बताई गई है, देखिए 75,000 और फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है 4,50,000। पहले हम इस वाली गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। और देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। तो जो 75,000 एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे राइट ऑफ किया जाएगा और उसको राइट ऑफ किया जाता है ओल्ड रेशियो में जो कि है 5, 3 और 2। तो इसके में राइट ऑफ होगा 37,500, 22,500 एंड 15,000। तो ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो गई। इसके बाद जो फर्म की फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है जो कि सेल्फ जनरेटेड है उसका एडजस्टमेंट करने की एंट्री करेंगे। उसकी एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग कौन कौन है, लक्ष्मण और भरत। तो लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट DR, भरत कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग कौन है, राम। तो राम्स कैपिटल अकाउंट CR हो जाएगा। यह है एडजस्टमेंट फॉर फ्रेशली वैल्यूड गुडविल लिख दीजिए या सेल्फ जनरेटेड गुडविल लिख दीजिए। अमाउंट की बात करते हैं। देखिए फर्म की जो गुडविल है वो बताई है 4,50,000। लक्ष्मण को कितना कंपनसेट करना पड़ेगा, जितना पोर्शन उसने गेन किया है 1/30। तो लक्ष्मण कंपनसेट करेगा 15,000 रुपये। भरत को कितना कंपनसेट करना पड़ेगा, 4,50,000 इंटू 4/30 मतलब 60,000। तो टोटल 75,000 हुआ जो कि राम को CR किया जाएगा। इसको भी हम देख लेते हैं। 4,50,000 इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, 5/30। तो ये हमारा गुडविल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वाला टॉपिक कवर करेंगे।